मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ताकाहाता होता है। ताकाहाता अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका था। वो रोज स्कूल जाता और स्कूल से वापस आकर सिर्फ वीडियो गेम खेलता रहता, जिससे परेशान होकर वो एक दिन भगवान से प्रे करता है, मैं ऐसी बोरिंग लाइफ का क्या करूं, मेरी लाइफ वीडियो गेम जैसे बना दो। अब कुछ दिनों के बाद ताकाहाता अपने क्लास में बैठा रहता है, तभी उनका टीचर आता है और उसके टीचर का अचानक से सिर फटकर एक डॉल के अंदर बदल जाता है। इस डॉल का नाम होता है डरूमा डॉल। डरूमा डॉल क्लास में सभी बच्चों को एक के बाद एक मारना शुरू कर देती है, जो अपनी पोजीशन से भी हिलता था। दरअसल डरूमा डॉल गाना गाकर एक राउंड घूमती है और अगर उसने किसी को भी हिलते हुए देख लिया तो वो उसका सिर फाड़ देगी अपनी आंखों से। ये सब देखकर सभी बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक स्मार्ट स्टूडेंट सभी को बताता है कि ध्यान से देखो, इस डॉल के पीछे एक बटन लगा हुआ है और अगर हम उस बटन को दबा देते हैं तो हम सभी बच जाएंगे। ये सुनकर एक स्टूडेंट भागकर बटन दबाने के लिए जाता है, लेकिन डरूमा डॉल उसे देख लेती है और उसको अपनी आंखों से मार देती है। तभी ताकाहाता सभी को बताता है कि बटन के साथ साथ वहाँ पर एक टाइमर भी लगा हुआ है, जिसमें सिर्फ 1 मिनट बचा है। मतलब 1 मिनट के अंदर सभी को ये बटन दबाना ही होगा। कम टाइम देखकर पूरी क्लास पागल हो जाती है और यहाँ से भागने की सोचते हैं और इसी का फायदा उठाकर डरूमा डॉल सभी स्टूडेंट्स को खतरनाक तरीके से मारना शुरू कर देती है और अब पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे बचे रहते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए थे बटन दबाने के लिए, जिसे देखकर लड़का ताकाहाता से कहता है, तुम मेरी पीठ पर से जंप मार कर बटन दबा दो। पहले ताकाहाता ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन आखिर में वो ऐसा करके बटन को दबा ही देता है। बटन दबाने के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उस दूसरे लड़के का सिर फट जाता है। ये देखकर ताकाहाता के होश उड़ जाते हैं। डरूमा डॉल ताकाहाता से बोलती है, बटन तुमने दबाया है तो जिंदा भी सिर्फ तुम ही रहोगे। पूरी क्लास में खून देखकर ताकाहाता टूट सा गया था, लेकिन तभी उसकी बचपन की दोस्त वहाँ पर आती है। वो बताती है कि उसकी क्लास में से सिर्फ वही जिंदा बच पाई है। ताकाहाता पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में 0 नेटवर्क रहते हैं। दोनों मिलकर स्कूल से भागने की सोचते हैं, लेकिन एक भी गेट खुला नहीं रहता। दोनों भागते भागते जिम में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनमें से कुछ ने तो चूहों वाली ड्रेस तक पहन रखी थी। जिम के फ्लोर पर लिखा हुआ था फिट द कैट बेल। तभी वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ी बिल्ली आ जाती है, जो आते एक स्टूडेंट को खा जाती है, जिसे देखकर पूरे जिम में हंगामा मच जाता है। बिल्ली एक के बाद एक स्टूडेंट्स को खाना शुरू कर देती है। तभी ताकाहाता को वहां पर एक बॉल दिखती है, जिसमें टाइमर चल रहा होता है। ताकाहाता ध्यान से देखता है कि बिल्ली के कॉलर पर एक बास्केटबॉल रिंग लगी होती है, जिसका मतलब साफ है कि ये बॉल उस रिंग के अंदर डाली होगी, तभी ये गेम खत्म होगा। अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पर सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर रहता है, जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता, इसलिए उस बॉल को रिंग के अंदर फेंक देता है। लेकिन तभी वो बिल्ली उस बॉल को अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। बिल्ली उसी बॉल की मदद से बास्केटबॉल प्लेयर को बुरी तरीके से मार देती है। ये सब देखकर सभी डर चुके थे, क्योंकि ये गेम जीत पाना अब नामुमकिन था। तभी बिल्ली इचिका के ऊपर हमला कर देती है और जैसे ही वो उसे खाने वाली होती है, ताकाहाता उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, चूहों वाली ड्रेस पहनकर, क्योंकि बिल्ली ड्रेस वाले लोगों को सबसे पहले मार रही थी। चूहों वाली ड्रेस पहनकर ताकाहाता को उस बिल्ली की आवाज सुनाई देने लग जाती है। बिल्ली कहती है, मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ये सुनकर सभी बिल्ली की पीठ पर स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं, जिससे बिल्ली काफी ज्यादा खुश होकर सो जाती है। और यही मौका था बिल्ली के कॉलर में बॉल डालने का। ताकाहाता जैसे ही बॉल डालने जाता है, दूसरे स्टूडेंट्स उसे रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी बॉल डालेगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा, पहले गेम की तरह। सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जिससे बिल्ली की नींद खुल जाती है और वो दोबारा से सबको मारना शुरू कर देती है। ताकाहाता और इचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए 2 बॉल को एक साथ फेंक देते हैं, जिनमें से एक बास्केटबॉल रहती है और एक असली बॉल। उनका ये प्लान काम भी कर जाता है। बिल्ली बास्केटबॉल को पकड़ लेती है, लेकिन जब ताकाहाता बॉल फेंकता है तो उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर इस स्कूल का सबसे डेंजरस लड़का आ जाता है और वो अपनी जान पर खेलकर उस बॉल को रिंग में डाल देता है। इस लड़के का नाम अमाया होता है। बिल्ली सभी से कहती है, तुम एक गेम जीत चुके हो, लेकिन जिंदा सिर्फ ताकाहाता, इचिका और अमाया ही रहेंगे, क्योंकि पूरी मेहनत तुम तीनों ने की है। ये सुनकर अमाया उन 2 लड़कों को जान से मार देता है। अमाया ताकाहाता से कहता है, ये गेम भगवान करवा रहे हैं, इसलिए हमें उनकी हर बात माननी होगी। अब बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे देश में एक खबर फैल चुकी है। यहाँ तक सभी को टीवी पर भी एक गेम दिखाया जा रहा है। आसमान में एक बहुत बड़ा डब्बा उड़ रहा है, जिसके अंदर सभी विनर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आर्मी पूरी कोशिश कर रही है इसके अंदर जाने की, लेकिन ये डब्बा टूट ही नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि ताकाहाता एक कमरे में उठता है, जहाँ उसकी एक बचपन की दोस्त रहती है, जो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, और उसके साथ 2 स्टूडेंट्स भी रहते हैं। ये सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी गेट खुलता है और 4 डॉल अंदर आती हैं। ये डॉल बताते हैं कि अब बारी आ चुकी है तुम्हारे अगले गेम की। इस गेम में तुम्हारी आंखें बंद होंगी और तुम्हें बताना है कि तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल खड़ी हुई है। अगर तुमने बता दिया तो तुम जीत जाओगे। सबसे पहले बारी आती है इस लड़के की। लड़के की आंखें बंद कर दी जाती है और डॉल उसका एक पूरा चक्कर काटने लग जाती है। चक्कर खत्म होने के बाद लड़का बताता है कि उसके पीछे कौन सी डॉल खड़ी हुई है, लेकिन उसका जवाब गलत रहता है।
इसलिए उसकी मौत हो जाती है। अब बारी आती है इस लड़की की। लड़की का जवाब भी गलत रहता है, लेकिन इस बार इसकी मौत बहुत ही डेंजर तरीके से होती है। सभी डॉल मिलकर इस लड़की को बीच से फाड़ देते हैं। अब बारी आती है तकाहाता की। तकाहाता की आंखें बंद करके डॉल उसका चक्कर मारती है। चक्कर मारने के बाद एक डॉल बोलती है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ये सुनकर दूसरी डॉल बोलने लग जाती है। डॉल की आवाज सुनकर तकाहाता आंसर बता देता है, लेकिन डॉल बोलती है अब क्या फायदा, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तभी दूसरी डॉल बोलती है नहीं, टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल तकाहाता ने टाइम खत्म होने की आवाज अपने फोन से निकाली थी, जो उसने पहले राउंड में रिकॉर्ड कर ली थी। इस तरीके से तकाहाता और उसके दोस्त एक गेम जीत जाते हैं। गेम जीत कर उन्हें एक चाबी मिलती है, जिसे लेकर वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। कमरे के बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट के पीछे एक अजीब सी डॉल पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही तकाहाता उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है तो डॉल शांत हो जाती है। दरअसल ये डॉल उन स्टूडेंट्स को मार रही होती है जो अकेले रहते हैं। थोड़ी देर बाद तकाहाता देखता है कि डॉल अब इचिका के पीछे पड़ जाती है, इसलिए तकाहाता फटाफट से इचिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब ये सभी मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लिखा रहता है कि 7 लोग मिलकर 7 चाबी लगाओगे तो अंदर जा पाओगे, लेकिन इन सब के पास तो सिर्फ 4 ही चाबी रहती हैं। तभी वहाँ पर अमाया 3 चाबी लेकर आ जाता है, लेकिन उसके साथ 2 लोग और भी रहते हैं, लेकिन अमाया उन्हें जान से मार देता है क्योंकि 7 लोग ही कमरे के अंदर जा सकते हैं। अब ये 7 लोग कपड़े बदल कर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दूसरा कमरा पूरी तरीके से बर्फ से बना रहता है। ये 7 बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक से भालू आ जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। भालू सभी से कहता है मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं जो भी तुमसे पूछूंगा बिल्कुल सच सच बता देना मेरे को। अगर किसी ने भी झूठ बोला तो मैं सबको मार दूंगा। भालू सबसे पहले पूछता है तुम सबका फेवरेट फूड कौन सा है। ये सुनकर सब कहते हैं ये तो बड़ा आसान सवाल है। सभी अपना फेवरेट खाना बता देते हैं, लेकिन भालू गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम में से किसी ने तो झूठ बोला है, जिसने भी झूठ बोला है मुझे बता दो। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और ये 2 लड़के मिलकर इस लड़के का नाम ले देते हैं, लेकिन ये लड़का कहता है मैंने झूठ नहीं बोला है। भालू इनका जवाब सुनकर इस लड़के को मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है। दूसरा सवाल था क्या तुम तकाहाता से प्यार करते हो। ये 2 लड़के बोलते हैं नहीं हम प्यार नहीं करते, लेकिन ये 3 लोग बोलते हैं हाँ हम प्यार करते हैं। भालू दोबारा से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है फिर से किसी ने झूठ बोला है। अब ये 2 लड़के इस लड़की का नाम ले देते हैं। ये कहते हैं कि तुम दूसरे स्कूल में पढ़ती हो तो तुम तकाहाता से प्यार कैसे कर सकती हो। ये लड़की कहती है मैं सच में इससे प्यार करती हूँ। इतना बोलते ही भालू इस लड़के को मार देता है। इस लड़के को मरने के बाद तकाहाता कहता है मुझे मालूम चल चुका कि झूठ कौन बोल रहा है। तकाहाता कहता है झूठ और कोई नहीं, भालू खुद ही बोल रहा है क्योंकि वो हम सभी को लड़वाना चाहता है। तकाहाता के बोलते ही भालू सफेद से बदल कर काला हो जाता है और ऐसे में उनका ये लेवल पार हो जाता है। अब सभी मिलकर इस गेम के आखिरी लेवल पर आ जाते हैं। यहाँ पर डॉल्स इनको बताती है कि आखिरी गेम के अंदर हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। एक गेम तुम सभी मिलकर आपस में खेलोगे। इस गेम में तुम में से एक डेविल चुना जाएगा जो वहाँ पर रखी हुई कैन को उठाकर यहाँ नीचे रखेगा और जब तक डेविल ऐसा करता है तुम सभी मिलकर डेविल से छुपने के लिए भाग जाओगे। अगर 1 घंटे के अंदर डेविल 3 लोगों को पकड़ लेता है तो डेविल गेम जीत जाएगा, लेकिन अगर किसी ने भी कैन को लात मार दी डेविल के मारने से पहले तो डेविल हार जाएगा। लेकिन जो भी आदमी इस कैन को लात मारेगा वो मर जाएगा, मतलब उसे अपनी जान किसी और के लिए देनी होगी। अब 2 स्टिक की मदद से डेविल चुनते हैं। डेविल और कोई नहीं अमाया बनता है। ये सब देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि अमाया सबसे डेंजर है इन सभी में से। अब अमाया कैन के लिए भागता है और बाकी छुपने के लिए। अमाया बड़ी स्मार्टली तरीके से कैन को नीचे ले आता है और फटाफट से उसे नीचे रख देता है। अमाया 2 मिनट के अंदर इन 2 लड़कों को पकड़ लेता है। वो पहले इन्हें काफी मारता है, फिर इन दोनों को कमरे के अंदर बंद कर देता है। अब अमाया इचिका और तकाहाता को पकड़ने के लिए जाता है और वो उनकी लोकेशन पर पहुंच भी जाता है। इचिका खुद अपने आप अमाया के सामने चली जाती है ताकि तकाहाता यहाँ से बच के भाग सके। अब अमाया इचिका को भी कमरे में बंद कर देता है। अब सिर्फ अमाया को टाइम खत्म होने का इंतजार करना था। अमाया चिल्लाते हुए बोलता है तकाहाता तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब मैं और तुम दोनों जीत सकते हैं। तकाहाता फाइनली एक आर्मर को पहनकर बाहर आ जाता है। ये देखकर अमाया हंसने लग जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं आर्मर नहीं उतार पाऊंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना है और मैं एक गेम जीत जाऊंगा। और अमाया ऐसा करता भी है। वो तकाहाता का चेहरा देखने में सफल हो जाता है और जैसे ही वो कैन को लात मारने के लिए जाता है वो देखता है कि तकाहाता ने उसे अपने साथ बांध लिया है। तकाहाता कहता है कि ये आर्मर में अपना मुंह छुपाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए पहन के आया था। तकाहाता अब नीचे खून जाता है, लेकिन तकाहाता स्मार्टली तरीके से आर्मर से बाहर आकर ऊपर आ जाता है, लेकिन अमाया भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है। अब दोनों एक साथ कैन को लात मारने के लिए भागते हैं, लेकिन तकाहाता अमाया से पहले कैन को लात मार देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉल आ जाती है। वो डॉल बताती है कि हमने तुमसे झूठ बोला था ताकि गेम में ज्यादा मजा आ सके। तुम सभी एक गेम जीत चुके हो और डेविल हार गया है। अब पूरे देश में आतिशबाजी शुरू हो जाती है गेम खत्म होने की खुशी में। अब डॉल सभी को आइसक्रीम खिलाती
होती है। आइसक्रीम खाते वक्त सभी काफी ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन तभी तकाता देखता है कि उसके आइसक्रीम में लिखा होता है तुम जिंदा रहोगे और इशिका के आइसक्रीम में लिखा होता है तुम मर जाओगी। दरअसल आइसक्रीम खाना भी एक गेम ही था जो सिर्फ तकाता और अमाया ही जीतते हैं और बाकी सभी मर जाते हैं। डोल्स बताते हैं कि इस गेम को जीतने के लिए ताकत के साथ साथ किस्मत की भी जरूरत होती है जो तुम दोनों के पास है, इसलिए तुम दोनों एक गेम जीत जाते हो। इस गेम का नाम होता है गेम ऑफ लक। गेम जीतने पर अमाया काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तकाता बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि इस गेम के चक्कर में उसके सारे दोस्त मर चुके थे। अब बहुत ज्यादा गुस्से में तकाता कहता है भगवान सच में नहीं होते। ये सुनकर डोल कहती है तुम गलत बोल रहे हो, भगवान सच में होते हैं। और वो सभी मिलकर के आदमी की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसी और फिल्मों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।